बरूए कार लाते हुए दिन रात मेहनत करके साइंटिफिक तरीके से इस तफ्तीश का आगाज़ किया गया है। मैं ज़ाती तौर पर इस मरहले में इस केस की निगरानी करता रहा और तहकीकात को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी हैं। मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूँ कि 72 घंटों से भी कम वक्त में इस दिलखराश वाक़या के असल मुलज़मान तक पहुँचने में कामयाब हो गए हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। मैंने पंजाब पुलिस और मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत की है कि आइंदा ऐसे अंदोनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। मेरी कुछ देर कबल मुतअस्सिरा खातून से भी रब्ता हुआ और उनसे दिली हमदर्दी का इजहार किया और इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई है। जब से ये वाक़या हुआ हमारे पुलिस ऑफिसर मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं। जिन मुलज़मान की शनाख्त हुई इनकी गिरफ़्तारी में मदद देने वाले अफराद के लिए 25-25 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया जा रहा है और इनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा। और इस केस पे होने वाली मज़ीद जो पेशरफ्त और इसकी डिटेल पर IG पंजाब आपको ब्रीफ करेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। जिस वक्त ये वाक़या हुआ हमारी बहन के साथ और बच्चों के सामने उनके साथ ज़्यादती की गई, पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश शुरू की। हमने उसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तरतीब दी जिसकी जो सदारत थे वो हमारे इंचार्ज कर रहे थे DA इन्वेस्टिगेशन लाहौर। उनके साथ हमने CPD के अफसरान, स्पेशल ब्रांच के अफसरान, CIA के अफसरान और जो हमारी जेंडर क्राइम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की एक खातून अफसर, ये तमाम उस टीम में शरीक थे। हमने जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सिस्टर एजेंसीज, उनसे भी मदद ली। हमने जियो फेंसिंग कराई उस पूरे एरिया की। नादरा का रिकॉर्ड हमने लिया, उनका डाटा लिया, इलेक्शन कमीशन का जितना रिकॉर्ड है वो हमने लिया और हमने जो मौके से फिंगरप्रिंट्स हमें मिले वो हमने वहाँ से उठाए। साथ ही जो बाकी PFSA के लिए जो हमें DNA टेस्टिंग वगैरह के लिए जो मटीरियल चाहिए था वो हमने उठाया। आपके इल्म में है कि उसमें खून के कुछ गाड़ी में दबे थे, वो भी हमने फौरी तौर पे वो भी उठाया और उस पर भी हमने काम किया। ये सारा कुछ लेने के बाद, बिकॉज आपको पता है कि इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है जो ये हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, बिकॉज ये बड़ी कम्बरसम एक वो होता है। हमें इसमें तमाम वक्त में चीफ मिनिस्टर साहब का बहुत साथ रहा हमारे, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो रात को 1:30-2 बजे तक हमारे साथ इन कांटेक्ट होते थे। अल्टीमेटली कल रात हमें कोई 12 बजे के करीब ये कंफर्म हुआ साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि ये एक लड़का है आबिद अली नाम का, जो कि रहने वाला है बहावल नगर का, फोर्ट अब्बास का, और ये उसकी तरफ ये सारी चीज़ें जाती हैं। अब हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन थी कि जी एक माइनर था जो किसी मुकदमे में जिसका टेस्ट लिया गया था और उसके साथ ये मैच कर रहे हैं। ना हमारे पास कोई शनाख्ती कार्ड था, ना कोई नंबर था, ना कोई फैमिली की डिटेल्स। और रातों रात हमारी टीम ने बहावल नगर में बहुत अच्छा इस पे काम किया। हम उस जगह तक पहुंचे, हम उस रिकॉर्ड तक पहुंचे, हमने उस लड़के का सारा रिकॉर्ड वहां से निकलवाया, उसके फैमिली के बारे में पता किया, शनाख्ती कार्ड हमने हासिल कर लिया, उसका नंबर मिल गया। उससे आगे हमें एड्रेस तक पहुंचने में और बाकी लोगों तक पहुंचने में आप सबको पता है जितनी मुश्किलात पेश आई होंगी, बिकॉज रात का वक्त था, तमाम दफातर बंद होते हैं। लेकिन वो रातों रात हमने सारी डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से हमने ले ली। उसके बाद हमने जब उस रिकॉर्ड को जो हमारे पास हमने पहले लिया था और जो उस लड़के के पास टेलीफोन्स थे वो हमने चेक करने शुरू किए, तो पता चला कि उसके पास अपने नाम पे कोई 4 टेलीफोन सिमें थी जो कि वो मुख्तलिफ औकात में बंद कर चुका था। लेकिन हम अल्टीमेटली एक और नंबर तक पहुंचे जो कि उसके इस्तेमाल में था, उसके नाम पे नहीं था। उस नंबर से, उस लोकेशन से जब हमने चेक किया तो हमारी ये जो खदशात थे जियो फेंसिंग ने भी उसको कंफर्म कर दिया। इसी से हम उसके साथी तक भी पहुंच गए, जिस पे हमें एटलीस्ट 95-96% हमें कंफर्म्ड है कि जिसका ये साथी था
تھا بیکاز اس موقع پہ وہ بھی وہاں پہ اس کا ٹیلی فون وہاں پہ اس کی موجودگی پائی جاتی ہے. سو ہم اس تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اس ٹیلی فون سے ہمیں اس کا ایڈریس, اس کا CNIC سارا کچھ ملا, اور آج دن میں تقریباً 12 بجے ہم پورے طرح ریڈی تھے کہ ہم وہاں پہ جائیں ان کے گھروں پہ اور ریڈ کر کے ان کو گرفتار کریں. ہماری مختلف ٹیمز گئیں یہاں پہ. جب ہم نے چیک کیا تو وہ ایکچولی لاہور میں نہیں تھا, وہ ایک گاؤں ہے قلعہ ستار شاہ, ڈسٹرکٹ شیخوپورہ تھانہ فیکٹری ایریا کا ہے. وہاں پہ اس کی رہائش ہمیں پتہ چلی کہ وہاں ہے, اور رہائش ہم نے لوکیٹ کی. ساتھ ہی جو اس کے ساتھ شریک ملزم ہے وہ علی ٹاؤن قلعہ ستار شاہ شیخوپورہ, وہ بھی وہیں کا رہنے والا تھا. اس تک بھی ہم پہنچ گئے. دونوں جگہ ہم نے ریڈز کیے. بدقسمتی سے چونکہ یہ باتیں زیادہ اس میں نکل آئی تھیں پبلک میں اور پبلک ڈومین میں چلی گئی تھیں, سو ملزمان کو ڈیفینیٹلی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پولیس ہمارے قریب ہے. لیکن شاید جو ان کو خدشہ تھا یا جو بات چل رہی تھی کہ ہم ان کو ساؤتھ پنجاب میں باول نگر میں ڈھونڈ رہے ہیں, سو وہ یہاں اتنے زیادہ شک میں نہیں تھے. لیکن جب ہم ایون پرائیویٹ سویلین گاڑیوں میں اور پرائیویٹ کپڑوں میں اس کے گھر پہ گئے تو چونکہ اس کا گھر کھیتوں میں ایک ڈیرے میں ہے, وہاں اس کو نظر آیا کہ جی ایک گاڑی آ کے کھڑی ہوئی ہے, تو وہ اور اس کی بیوی ملزم عابد اور اس کی بیوی وہاں سے فرار ہو گئے کھیتوں میں. اور وہ دونوں ہمیں نہیں, لیکن اس کا گھر ہمیں مل گیا, اس کی وہاں پہ ایک بچی بھی ہمیں وہاں پہ ملی. اس کا باقی جتنا ریکارڈ ہے وہ سارا کچھ ہمارے پاس آ گیا, اس کا نکاح نامہ, باقی ڈاکومنٹس, اس سے چیزیں کنفرم ہو گئیں. ساتھ ہی ہم نے جب وہ دوسرا ملزم, اس کا نام وقار الحسن ہے اور جو علی ٹاؤن کا رہنے والا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا, اس کے یہاں پہ ہم نے ریڈ کیا, بٹ چونکہ بات ظاہری باتیں نکل چکی تھی تو وہ بھی وہاں سے فرار ہو چکا تھا. اس وقت ہمارے پاس دونوں ملزمان کا تمام ریکارڈ موجود ہے. ہم ان کے پیچھے ہیں. ہماری ٹیمیں پنجاب پولیس کی, جس میں ضلع شیخوپورہ کی پولیس, یہاں پہ ہماری اپنی لاہور کی پولیس, CTD, CIA اسپیشل برانچ, تمام اس کے پیچھے ہیں. جتنی ٹیکنیکل سپورٹ ہمیں چاہیے وہ سپورٹ نہ صرف جو پولیس کے پاس اویلیبل ہے وہ ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں, بلکہ جتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس جتنا سائنٹیفک ایڈ موجود ہے اس کو بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ہم ان دونوں کو انشاءاللہ گرفتار کریں گے. اس میں جیسے چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے, ہماری دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ عوام سے کہ وہ اس میں ہماری ہیلپ کریں. ہم اس مین ہنٹ پہ ہیں, جہاں پر بھی اس کی اطلاع ملتی ہے فوری طور پہ 15 پہ اطلاع کریں. لیکن ساتھ ہی یہ بھی بہت ضروری ہے کہ 15 کو غیر ضروری ٹیلی فون سے فلڈ نہ کریں, غیر ضروری اطلاعات سے فلڈ نہ کریں. تھینک یو ویری مچ. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وہ کھیتوں میں گاڑی کو دیکھ چکے تھے تو وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ایسا کیا ہے کہ ہماری پوری تیاری تھی اور ملزمان جو ہے وہ فرار ہونے میں وہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہو گئے؟ نمبر 2, جب موٹر وے کے اوپر جو گاڑی کھڑی تھی بی بی کی گاڑی, وہاں پہ کتنی دیر تک وہ متاثرہ خاتون جو ہے وہاں پہ موجود رہی, اور کیا کوئی پیٹرولنگ کا انتظام نہیں تھا, کیوں نہیں تھا؟ اس حوالے سے بھی تحقیقات کیا آپ نے کی ہے؟ اور ابھی تک جو ہے ملزمان گرفتار جو ہے نہیں ہو سکے, کیا یہ بالکل صحیح اطلاعات ہیں؟ جی بالکل یہ صحیح اطلاع ہے. ملزمان ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. ہمارے کچھ چینلز چلا رہے ہیں کہ جی ملزمان گرفتار ہیں. ملزمان اس وقت بالکل گرفتار نہیں ہیں, ہم ان کے پیچھے ہیں. ہم نے کوشش یہ کی کہ ہم منیمم شور شرابے کے ساتھ جائیں تاکہ ہم ملزمان کو پکڑ سکیں. اسی لیے ہماری GSM لوکیٹر اور اس کے ساتھ سیویز میں ٹیم تھی. ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو پتہ چلنے سے پہلے ہم ان کو گرفتار کر لیں, بیکاز یہ جتنی سینسٹیو بات تھی, یہ ہم چند افسران کے, چیف منسٹر صاحب, لا منسٹر, ACS ہوم, ان کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا. ہماری خواہش کوشش یہی تھی کہ جی یہ بات نہ نکلے, بیکاز اگر یہ نکلتی ہے تو وہ ملزمان کو ایڈوانٹیج ملتا ہے اور وہ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے پیٹرولنگ کی بات کی ہے, تو وہ جو لوکیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ موٹر وے پولیس کی پریزنس نہیں تھی. جو موٹر وے پولیس کا اسسٹنس نمبر ہے اس پہ کال کیا گیا, اس کا کال آگے پھر ان کو نمبر دیا گیا FWO کا, اس پہ رابطہ کیا, اور الٹیمیٹلی جب ایک پاسر بائی نے 15 پہ رنگ کی تو پھر ڈالفن وہاں پہ گئی.
سو چونکہ وہاں پہ موٹر وے پولیس موجود نہیں تھی اس لیے ان کو ٹائملی اسسٹنس نہیں مل سکی ہے. ابھی ہم نے چیف منسٹر پنجاب کے حکم سے وہ سارا ایریا کوئی 91 کلومیٹرز کا ہے وہ پنجاب پولیس نے ٹیک اوور کر لیا ہے. اس پہ پنجاب ہائی وے پیٹرول کی نفری اور اسپیشل پروٹیکشن جو ہمارا یونٹ ہے اس کی نفری ہے. اسٹیٹک پکٹس بھی لگے ہوئے ہیں, موبائل پیٹرولنگ بھی 24/7 ہو رہی ہے. اور جب تک موٹر وے پولیس اس کو ٹیک اوور نہیں کر لیتی ہم چیف منسٹر صاحب کے حکم سے وہیں پہ موجود رہیں گے. اور 3 تاریخ کو بھی واقعہ رائفل میں پیش آیا, ڈکیتی کے دوران خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی اور اس قسم کی کیسز تیزی سے بڑھ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پولیس کمپیکٹ نہیں کر پا رہی, کاؤنٹر واقعات کو کر پا رہی اور کرائم ریشو اس حوالے سے انکریز کر رہا ہے؟ اور چیف منسٹر صاحب یہ واقعہ انتظامی آئی جی صاحب اس کا جواب دے دیں گے, لیکن یہ پولیس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو بندہ اس سے وکٹمائز ہو اسی وکٹم کے حوالے سے چیپ قسم کا جملہ بولا جائے کہ وہ اتنے بجے کیا لینے نکلا تھا اپنے گھر سے؟ یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے پولیس کا؟ میرے خیال میں آپ سی سی پی او کے اسٹیٹمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. بالکل یہ ایک ارریلیونٹ بات تھی جو انہوں نے کی ہے اور اس کے لیے آئی جی نے سی سی پی او کو ایک شوکاز نوٹس بھی لکھا ہے اور 7 دن کے اندر ان سے جواب بھی مانگا ہے کہ اس قسم کی جو ارریلیونٹ اسٹیٹمنٹ ہیں بالکل نہیں جانی چاہیے اور جو یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے اس کا 7 دن کے اندر مجھے جواب چاہیے اور اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے جب ان کا جواب آئے گا اور اس پہ پھر لیگل ایکشن ہوگا. جی جہاں تک کرائم کی بات ہے اس میں ایک جو آپ نے بڑھتے کرائم کی بات کی ہے تو وہ پچھلے 2 سال سے چیف منسٹر پنجاب صاحب کے حکم سے ہم پورے پنجاب میں فری رجسٹریشن آف ایف آئی آرز کر رہے ہیں. ہم پرچے دے رہے ہیں, ہم کوئی برکنگ اور میٹیگیشن نہیں کر رہے ہیں. جہاں پر جرم ہوتا ہے ہم پرچے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ پرچہ نہ دے کے ہم ملزم کی مدد کر رہے ہوتے ہیں, ہم وکٹم کی مدد نہیں کر رہے ہوتے ہیں. سو ہم ہر جگہ پرچے دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے کرائم نہیں بڑھا بٹ رپورٹڈ کرائم یا رجسٹرڈ کرائم جو ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایک انکریز ہے. لیکن وہ بہت ضروری ہے کہ جو وکٹم ہے اس کا فوری طور پہ پرچہ کم سے کم رجسٹر ہو جائے اور وہ رڈار پہ پولیس کے آ جائے. جہاں تک یہ ریپس کی اور ڈکائٹی یا رابری ود ریپ کی بات ہے ہم اس پہ کام کر بھی رہے ہیں. ہم نے اس میں ملزمان پہلے بھی گرفتار کیے ہیں. جتنے کیسز ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو ود ڈیٹا بتائیں گے. میجورٹی کیسز میں ملزمان ہمارے پاس گرفتار ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ یہاں پہ 2-3 میچ میں ان کا جو ہے وہاں پہ کلیش ہوا اسپاٹ کے اوپر, کیا کسی پہ ذمہ داری فکس کی ہے آپ نے کہ کون ہے اس کا میجر رسپانسبل؟ نمبر 2, موسٹلی کیسز ہم دیکھتے ہیں کرائم بیٹ ہم نے کی, میں نے دیکھا کہ بہت سے اہم کیسز جو حدود درپے کی نظر ہو جاتے ہیں. ایک تھانے کی حدود ہے, دوسرے تھانے کی حدود ہے, بہت اہم کیسز وہ اس کی تقریر ہوتی ہے. جیسے آئی جی صاحب نے فرمایا کہ ملزمان بھاگ نکلے, بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ تقریر ہوئی, اس میں پہلے تو اس کو ہیلپ پہنچنے میں تقریر ہوئی, اس وجہ سے کلیش ہوا کہ ہمارا ایریا نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے, 15 پہ کریں, FW پہ کریں, جیسے بھی تقریر ہوئی خاتون کے ساتھ وہ واقعہ پیش آ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک حدود درپے کی جو تعین ہے اس کو ختم کر دیا جائے اور جو اس کی 15 ایمرجنسی کالز ہے اس کا ایک میکانزم پنجاب میں کم از کم بنا دیا جائے کہ ایک کال جس کو بھی جائے وہ اس کو ہیلپ مل سکے, اور ذمہ داری جس پہ فکس ہوتی ہے اس کو کیا سزا دی ہے ابھی تک؟ ابھی ملزمان کا سراغ تو مل گیا. آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ موٹر وے جو ہے ابھی اس کے اوپر جو موٹر ہائی وے جو پولیس تھی اس کی انفورسمنٹ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. تو جیسے کال کی گئی ہے 130 پہ تو اس کے بعد وہ جب ٹرانسفر ہوئی ہے 15 پہ تو امیڈیٹلی ڈالفن پولیس نے وہاں پہ ریئیکٹ کیا, پھر اس کے بعد پولیس پہنچی, پھر FIR ہوا اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوئی اور تمام کارروائی آپ کے سامنے ہوئی. اور تقریباً ہماری 28 ٹیمیں پولیس کی آن دی گراؤنڈ موجود ہیں اور الحمدللہ آج ہم ملزمان تک پہنچ گئے. پھر آج ہی ہم نے میٹنگ کی ہے کہ آئندہ سے اس طرح کا سسٹم ہو, کوئی اگر موٹر وے پولیس کی جورسڈکشن ہے یا پنجاب ہائی وے کی جورسڈکشن ہے یا پنجاب پولیس کی, جہاں بھی ہو, کوئی 15 کے ساتھ ان سب کو کنیکٹ کر دیا جائے اور وہ میکانزم آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا اس کو ہم ڈیولپ کریں گے تاکہ
इमीडिएटली पुलिस को रिस्पांस टाइम में जितना कम से कम हो फ़ौरन मौके पे पहुँचें, फिर उसके बाद जुरिस्डिक्शन की बात होती रहेगी। सर ये बताइएगा कि फॉरेंसिक एक मिनट इनको खोलने दे। एक मिनट। मेरा पंजाब से ये सवाल है कि ये बहुत बड़ा सामिया था, मुल्ज़मान के आप करीब पहुंच गए हैं, जब ये मुल्ज़मान गिरफ्तार हो जाएंगे तो इस टेस्ट केस बनाकर इस केस का जल्द अज जल्द फैसला हो जाए और तकरीबन 5-7-10 दिनों में इस मुकदमे का ट्रायल होकर सजा हो जाए। ये तो है मेरा चीफ मिनिस्टर साहब से सवाल। और आईजी साहब से मेरा ये सवाल है कि ये जो थानों की हदूद का झगड़ा खड़ा हो जाता है, इसमें 1, 2, 4 दिन, एक हफ्ता भी लग जाता है, तो क्या ये बेहतर नहीं कि किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन में मुतासरा फर्द या फरीक जाए और 0 नंबर की FIR दर्ज कर ली जाए और जब हदूद का तयन हो जाए तो वो FIR वहाँ पे ट्रांसफर कर दी जाए। इस पे 154 CRPC में छोटी सी तरमीम करके ये मामला हल हो जाएगा। जी जहाँ तक पहला सवाल था आपका, इंशाल्लाह बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। आप ये देखें कि पंजाब के अंदर जितने भी हीनियस क्राइम्स हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने वो सब ट्रेस कर लिए हैं और हमने मुलजिम पकड़ के कोर्ट के हवाले किए हैं। इसके ऊपर भी आप देखेंगे इंशाल्लाह पूरी कानूनी कार्रवाई होगी और इनको इंशाल्लाह अदालत के सामने पेश किया जाएगा और कानून के मुताबिक पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सख्त से सख्त तरीन सज़ा उनको दिलवाई जाए। सर ये बता दीजिएगा उनसे जुलाई को भी करोल घाटी में यहीं पे गुजरपुरा में ऐसा ही वाकया हुआ था जिसमें खातून कंपाउंडर के साथ ज्यादती हुई थी। 4 महीने बाद उसी इलाके में वो हो रहा है और 2 घंटे तक पुलिस की कोई पेट्रोलिंग गाड़ी नहीं थी और ये भी कहा जा रहा है करोल घाटी की जो चौकी है उनको इत्तलाह दे दी थी, लेकिन उनके पास पेट्रोलिंग करने के लिए गाड़ी कोई मौजूद नहीं थी। इस वजह से वहाँ पे रिस्पॉन्स पे पुलिस के देर हुई। जी बात ये है कि जहाँ तक जुरिस्डिक्शन की बात है, इस पे बार बार बात भी होती है। मैंने पहले भी जो जहाँ पर भी प्रेस से मैंने बात की है, हम इस चीज़ पे बहुत क्लियर हैं कि पंजाब में जहाँ पर भी जुर्म होगा, अटक से लेकर रहीम यार खान तक, वो पंजाब पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि जी, और ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने की कोशिश की है कि जी मोटरवे ने ये PHP या ये रिंग रोड का था। थानों में भी हम बड़ा क्लियर बता चुके हैं और कानून बड़ा क्लियर है कि जी कहीं पर भी पर्चा हो सकता है और वो पर्चा किसी वक्त भी ट्रांसफ़र हो सकता है जब जुरिस्डिक्शन का इशू रिजॉल्व हो जाए। सो ऑलरेडी हम बता चुके हैं और अब बहुत कम इस तरह का इशू होता है चूँकि हमारा PSRMS सारा कंप्यूटराइज्ड है, तो हमारे लिए बहुत ईजी है FIR को एक थाने से दूसरे थाने में शिफ्ट करना। वो हम कर भी लेते हैं और अब इस तरह के इश्यूज़ हमारे यहाँ जो लीगल इश्यूज़ हैं कि जी थाना कहाँ पे, कुछ ये तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे बिकॉज वो एक ही तस्वीर तो शायद कहीं चल भी रही है, लेकिन दूसरे की तस्वीर हम ये तस्वीर है उसकी आबिद अली की। जी इसको ज़रा आप हाईलाइट करें। ये वक़ारुल हसन की तस्वीर है। ये फिर अगर किसी को चाहिए होगा तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद भी है, हम आपको इसकी कॉपीज़ दे भी देंगे। सबसे एक मिनट इनसे हाँ यार आप बोलो प्लास एक मिनट। मेरा सवाल सीएम आपसे ये है कि आप मुल्ज़िमान के करीब पहुंचने वाले हैं, लेकिन हमने देखा है गुज़िश्ता साल 2019 का भी डाटा देखो मेरे पास मौजूद है, 3881 असमत दरी के केस खवातीन के साथ हुए, कोई 12,600 खवातीन के अगवा के केसेस रिपोर्टेड है। गैरत के नाम पर 197 खवातीन को कत्ल किया गया और बच्चों के साथ जाती गई। तो आप क्या समझते हैं कि लेजिस्लेशन में फॉल्ट है, हमारे कानूनी निज़ाम में फॉल्ट है, इंसाफ की फराहमी में कोई रखना है जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, इन पर काबू नहीं पाया जा रहा? दूसरा मेरा सवाल है कि सोशल मीडिया की रीच बहुत ज़्यादा है, पब्लिक के पास जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो उसको प्रोपेगेट करते हैं, सही हो या गलत। तो ये भी प्रोपेगेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि मुल्ज़िमान को मुकाबले में पार कर दिया जाएगा, उनको इंसाफ के दायरे में नहीं लाया जाएगा। आप इस पर क्या कहते हैं, क्या होगा? इंशाअल्लाह जो भी मुल्ज़िम होगा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी कार्रवाई हम करते हैं हम तो कानून के पाबंद हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल तो कोई काम हो नहीं सकता। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो होगा कानून के मुताबिक ही होगा। इमरान भट्टी साहब, इमरान भट्टी उसके बाद बासित, इमरान भट्टी साहब, इमरान
पंजाब से है, सबका एक दफा ले लें, पंजाब से सबसे है। ले लें। इन्होंने कहा कि कितनी मुश्किल से हम मुल्जिम को ट्रेस किया, पहुंचे और कितनी आसानी से वो देख के निकल गया आपको, और आपने भी कितनी आसानी से कह दिया कि वो हमें देख के भाग गया, उसे पकड़ नहीं सके। ये कैसा प्रोफेशनली आपका जो इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप 5-6 दोस्त जो है ना सारे क्वेश्चन इकट्ठे कर लें, इसको इकट्ठे जवाब दें। एक मिनट वासिफ साहब, जवाब मेरे दें, ये कितनी आसानी से आईजी पंजाब यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं। सर, इसी में मेरा क्वेश्चन है, पूरी पंजाब पुलिस लगी हुई है, हुकूमत लगी हुई है इस पे, बड़ी आसानी से जुड़ा गया। रूबा साहब आप अपना सवाल एक मिनट सर, इसी के साथ ये क्वेश्चन सुन ले। आपके पास फॉरेंसिक रिकॉर्ड मौजूद है और जैसे कि अभी 2013 का रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड जो कि अभी मुल्जिम जो है वो सामने आता है। तो क्या कोई ऐसा सेटअप हमारे पास मौजूद है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि खाने एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एफआईआर एक जगह रिकॉर्ड होगी तो दूसरी जगह ऑटोमेटिकली रिपोर्ट हो जाएगी, तो क्या फॉरेंसिक का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ऑलरेडी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स आपके पास पड़े हैं, उनके डीएनए आपके पास मौजूद है, उनकी लोकेशन आपके पास मौजूद है, तो डेली बेसिस पे रेड क्यों नहीं होता उनको पकड़ने के लिए? आज जब इतना बड़ा वाकया हुआ और मीडिया हर चीज एक मिनट की खबर दे रहा है, तो वो आपका इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे बैठ के कि आए और आके हमें गिरफ्तार कर ले? देखिए बात एक सवाल इसके रख लीजिएगा, ये छठे माह की, इस साल के छठे माह में ये सेक्शन मोटरवे का कंप्लीट हो गया था। लेटर लिखा गया कि इस सेक्शन पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली जाए, ठीक है। किसी बंदे ने जिम्मेदारी नहीं ली, आया यहाँ पर जहाँ से सैकड़ों गाड़ियां रोज गुजरती हैं इस सेक्शन पर से, M2 से मोटरवे के, यहाँ पर जिम्मेदारी जिसने नहीं ली, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई पेट्रोलिंग स्टाफ नहीं है, कोई चीज नहीं है, किस पर जिम्मेदारी फिक्स होगी? आईजी मोटरवे को होगी या किसी और शख्स को होगी? कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब एक लेटर भी मौजूद है यहाँ पर कि 19/6/2020 को ये सेक्शन खोलने के बाद बाकायदा तौर पे सरकारी लेटर गया आपके ऑफिस से कि ये कंप्लीट है, यहाँ पर 91 किलोमीटर के अंदर बाकायदा तौर पे पेट्रोलिंग की जाए। आप भी ऐड कर दो, ऑफिस पर आप भी ऐड आप ऐड कर दो सब करेगा मोटरवे टाइम गुजरा नहीं है, उसमें जिस तरह से उनकी फैमिली को स्टाफ मिला था, तो सबने देख लिया कि उनको दिया दरबार को बंद कर दिया है। इस केस में जो हुकूमत है वो क्या करने जा रही है? आया वो खातून को इंसाफ मिलेगा, जबकि वो खातून जो है वो इखलास ये भी है कि वो सामने आना भी नहीं चाह रही, उस केस को परसू भी नहीं करना चाह रही, तो हुकूमत क्या करेगी? मामला साइबर पर ही होगा या कोई अलग चीज देगी? और इसी में ऐड कर लें कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खिताब किया है, उन्होंने ये कहा कि पुलिस में जो है वो सियासी मुदाखलत बढ़ रही है, और ये सियासी मुदाखलत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, आपने भी सुना आपने कहा सानिया साहिवाल का आपने जिक्र किया, सानिया साहिवाल हुआ, फिर उसके बाद जो कसूर इंसिडेंट हुआ, हमने तमाम मुल्ज़िमान पकड़ के कोर्ट में पेश कर दिए, जो हमारी ड्यूटी थी हमने पूरी की है। उसके बाद जो ये आज के दो ये जो कल्प्रिट्स हैं, आबिद अली सन्नाफ अकबर अली, इसके ऊपर भी 7 क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं 2013 से 17 तक, 2 गैंग रेप केसेस भी इसके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, और दूसरा जो वकार हसन है इसके ऊपर भी रॉबरी के 2 केसेस रजिस्टर, और ये तकरीबन 14 दिन पहले ही बेल पे रिहा होकर अभी आया है। तो इंशाल्लाह जितने भी हमारे जो कल्प्रिट्स हैं, पुलिस ने पूरी मेहनत की है और उनको हम अदालत के सामने हमने उनको अरेस्ट किया और उनको पेश किया। आप तसल्ली रखें, इंशाल्लाह इसके मुल्जिम भी अरेस्ट हो जाएंगे। मोटरवे वाक़े पर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और आईजी पंजाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है इस बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया कि केस की निगरानी करता रहा और जल्द हम मुल्ज़िमान तक पहुँच जाएंगे, बहुत जल्द मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में होंगे और उनको करार वाक़े सज़ा दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि मुतासिरा खातून से राब्ता भी हुआ है। आईजी पंजाब इनाम गनी की जानिब से बताया गया कि हमने जियो फेंसिंग कराई, नादरा से डेटा लिया, फिर फिंगरप्रिंट्स लिए, DNA
DNA टेस्ट हुआ और उन्होंने आबिद अली जो पहला मुलजिम है, मरकजी मुलजिम है, उसके बारे में बताया कि वो बहावल नगर फोर्ट अब्बास का रहने वाला है और किसी मुकदमे में उसका टेस्ट लिया गया था और इसी तरह फिर रातों रात टीम ने काम किया, रिकॉर्ड हासिल किया गया, उसका ID कार्ड भी मिला। और ये भी उन्होंने बताया कि इस मुलजिम के नाम पर 4 टेलीफोन सिम्स वो इस्तेमाल करता रहा। मरकजी मुलजिम के साथी तक भी हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कला सतार शाह में ये मुलजिम रिहाइश पजीर, जब हम वहां पर पहुंचे तो छापा जब मारा गया तो वहां पर आबिद और उसकी बीवी फरार हो गए और एक बच्ची भी मिली है। इसके साथ साथ निकाहनामा और दीगर डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और उनकी जानिब से भी यही कहा गया है कि दोनों मुलजिमान की शनाख्त हो गई है। बहुत जल्द इन मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दूसरे मुलजिम की तस्वीर भी दिखाई गई, वकारुल हसन, जिसके बारे में बताया गया कि 14 दिन पहले ही वो बेल पर रिहा हुआ। इसके साथ साथ CPO लाहौर के बयान पर भी सवाल हुआ तो वजीर आला ने कहा कि CCPO को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है।